अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पॉइंट ऑफ सेल के एक नए फिक्चर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपने यूज़र नेम पे कीबोर्ड से एंटर करना है, तो पासवर्ड पे सिस्टम आएगा। फिर आपने पासवर्ड यहाँ पे देना है, जो भी आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है। तो सिस्टम के सारे फीचर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि आप जो है वो स्टाफ को कैसे रजिस्टर करना है सिस्टम के अंदर। आपने अपना जो स्टाफ है, जो आपके पास स्टाफ काम कर रहा है, उस स्टाफ को आपने कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, आप इस बटन पे आएंगे जिसका नाम है न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम इस फॉर्म को ओपन कर देगा। सिस्टम ने स्टाफ की आईडी खुद ब खुद दी होगी। यहाँ पे आगे आप स्टाफ फर्दर अपना स्टाफ जो है वो आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आप स्टाफ का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूँ अली रज़ा, मेरे पास एक स्टाफ मेंबर है। इसके फादर का नेम लिखेंगे। ठीक है, एंटर। यहाँ पे अगर आप उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ उसकी एफ़ए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप उसकी मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं उसकी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर उसका मेंशन कर सकते हैं। जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, एंटर। और ये जो स्टेटस है, स्टेटस यहाँ पे जो लगा हुआ है इनरोल, इनरोल और विड्रॉ। इनरोल का मतलब क्या होता है? इनरोल का मतलब है कि ये स्टाफ मेंबर अभी आपके पास ड्यूटी कर रहा है। और विड्रॉ का मतलब है कि ये विड्रॉ का मतलब है कि ये स्टाफ जो है वो आपके पास से चला गया हुआ, मूव कर गया हुआ, छोड़ गया हुआ है। तो लिहाजा इसको क्योंकि हम नए रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो इनरोल पे इसको रखेंगे। एंटर। तो यहाँ पे आप उसका जो एड्रेस मेंशन करना चाहें तो आप उसका एड्रेस भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने किया यहाँ पे मॉडल टाउन। तो यहाँ पे मॉडल टाउन आगे उसका कॉमा डाल के आप उसकी सिटी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका आप डेजिग्नेशन मेंशन करना चाहें तो डेजिग्नेशन कर सकते हैं मेंशन। डेजिग्नेशन मेंशन करने के लिए आपने अगर डेजिग्नेशंस की लिस्ट बनानी है तो ये आगे जो पेंसिल बनी हुई है इसको आप क्लिक करेंगे तो साथ ही सिस्टम जो है वो एक फॉर्म ओपन कर देगा स्टाफ डेजिग्नेशन का। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और कीपर, ठीक है, आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं वो आप लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एच करेंगे तो सिस्टम उस डेजिग्नेशन को खुद ब खुद शॉपकीपर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो कॉलम है ये बड़ा अहम कॉलम है। यहाँ पे आपने स्टाफ की सैलरी मेंशन करनी है। जो उसकी आप सैलरी मेंशन करेंगे सिस्टम करंट सैलरी उसकी खुद ब खुद मेंशन कर देगा, खुद ब खुद निकाल देगा। तो यहाँ पे मैं उसकी सैलरी मेंशन करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा जी इसकी सैलरी 15,000 रुपये है। आपने लिख के एंटर करना है। एक बात याद रखें कि पूरे सिस्टम के अंदर जो नुमेरिक हिंसे होते हैं, नुमेरिक हिंसों के बाद आपने एंटर कीबोर्ड से लाजमी करना होता है, सिस्टम तभी इम्पैक्ट डालता है। नुमेरिक क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 10, ये नुमेरिक हिंसे हैं। और ABC ये आपका दूसरा वार्शर हिंसों में आता है। तो नुमेरिक हिंसों के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर लाजमी करना है। डेट ऑफ जॉइनिंग अगर आपने मेंशन करनी है तो कर दें, अगर छोड़नी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे उसका मेंशन करें। अगर आपने उसके कोई पैसे पहले देने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देने तो ज़ीरो मस्ट बी एंटर, ज़ीरो करके आप एंटर कर दें। और ये बटन के साथ आप उसकी तस्वीर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस एम्प्लॉय की आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने रिकॉर्ड को सेव करना है। तो सिस्टम मैसेज देगा यूर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। तो सिस्टम ने वो रिकॉर्ड को सेव कर दिया। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उस स्टूडेंट की, उस शॉपकीपर की। तो अब हमने इस शॉपकीपर को अब हमने ढूंढना है कि ये शॉपकीपर जो है वो शॉपकीपर का रिकॉर्ड जो हमने फीड किया है वो उसको तलाश कैसे करना है। तो तलाश करने के लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पे आके क्लिक करेंगे, सिस्टम उस आईडी को खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे जस्ट आप F9 करेंगे तो सिस्टम लिस्ट खोल देगा जो भी आपने स्टाफ मेंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड किए हुए हैं। ठीक है, ऑनर हमने एक स्टाफ मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और आगे सेकंड पे हमने अली रज़ा को किया हुआ है। अली रज़ा को अगर आपने तलाश करना है, यहाँ पे अली रज़ा को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो सिस्टम उसका आईडी ले आएगा। और आप दोबारा एंटर करेंगे तो सिस्टम सेकंड नहीं लगाएगा, सिस्टम उसके रिकॉर्ड को सर्च कर लेगा। अगर आपने इस ये शॉपकीपर को डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, तो आप इस डिलीट के बटन के साथ इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो रिकॉर्ड को आप जो है वो इसमें सिस्टम में एक शॉपकीपर को आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।